हेलो 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 हेलो। आज के इस सेमिनार या फिर कह सकते क्लास में उपस्थित मेरे छोटे भाई जगदीश, श्रवण, मेरे मित्र अरविंद जी जरकोटा, कृषि अधिकारी, इस कोचिंग के संचालक सूरज, शंकर और अन्य वक्ताओं में अन्य वक्ता जिसे कहूँगा धनपाल जी, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। जैसे बहुत मेरे लिए बहुत बड़े बड़े शब्द यूज किए जा रहे हैं, मार्गदर्शक, आदर्श, मोटिवेशन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और ऐसा कुछ काम नहीं किया है। ये जो भी ये मेरे बारे में इस तरह की बातें बोल रहे हैं वो उनका बड़प्पन है। देखो, मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति में असीम संभावना रहती है। मतलब मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूँ कि कोई बहुत प्रतिभावान होता है और बहुत उसमें अलग तरीके की चीज़ें होती है जो अपनी उपलब्धि को हासिल करती है। मेरा ये दृढ़ विश्वास है। मैं मानता हूँ कि एक सामान्य से सामान्य आदमी भी बहुत अच्छी जगह पे जा सकता है। तो ये इनकी मेहनत और इनका संकल्प का नतीजा है कि ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। ठीक है, श्रवण जो मंच पे बैठे हैं, श्रवण, धनपाल और जगदीश जी, ये आज मुझे लगता है कि देखो, हमें वक्ताओं को क्यों सुनना चाहिए। जैसे मैं भी जब कोचिंग कर रहा था तो उस समय हमारे जो कोचिंग क्लासेस में जो सिलेक्टेड लोगों को बुलाते हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है उन्हें बुलाते थे और बुलाते थे तो वो मतलब 8 से 10 लोग रहते थे, वो बहुत लंबा चल रहा था। और ये जैसे अभी कमलेश जी बता रहे थे, नोट करना चाहिए, मैं खुद भी एक कॉपी लेके जाता था और सिर्फ ये सुनने के लिए जाता था कि उनसे मैं क्या सीख सकता हूँ। ठीक है, देखो इसका कारण ये है, इससे क्या फायदा है। अभी हम जैसे हम बातचीत कर रहे थे उसमें एक शब्द बहुत ज़्यादा बोला गया होता, मार्गदर्शन। इससे ये है कि हमारे घर में मतलब ज़्यादातर घरों में वो नहीं होगा, शिक्षक नहीं होगा, सरकारी नौकरी नहीं होगी। ठीक है, हम ज़्यादातर हम या तो मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं या फिर छोटे किसान हैं। तो हम उस फील्ड में जाना चाह रहे हैं जहाँ जाने के लिए हमें बताने के लिए कोई नहीं है, हमारे परिवार में एटलीस्ट कोई नहीं है। ठीक है, तो वो वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए उसको कौन बताएगा? वही बता सकता है जो वहाँ पे पहले जा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो वक्ता आए हैं या तो उस पेशे से हैं जिस पेशे में आप जाना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ वो लोग हैं। तो मार्गदर्शन का ऐसे फर्क होगा। मैं दूसरा एग्जाम्पल ऐसे बोलूँगा, जैसे आपको बता दिया जाए कि आपको खीरसर जाना है। खीरसर किसी ने नाम सुना? खीरसर जाना है, आप खुद से जाएंगे तो आप जाएंगे, सबसे पहले बस पकड़ेंगे, बस से चित्तौड़ गए, चित्तौड़ से फिर जयपुर चले गए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पता चला कि नहीं, चित्तौड़ से सीधी बस भी नागौर जाती है और नागौर से खीरसर। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले खीरसर जा चुका है और उसको पता है, अगर एक बार आप उससे पहले पूछ लेते तो आपका क्या बचता? समय बचता। ठीक है, मार्गदर्शन का क्या महत्व है, इसका मैं बड़ा एग्जाम्पल हूँ। अगर मैंने पहले ही कोचिंग ज्वाइन करनी होती या फिर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता तो हो सकता था मैं 5 साल पहले ही मेरा RS सिलेक्शन हो जाए। तो इन चीज़ों से अभी ये धनपाल बता भी रहे थे कि कनेक्टिविटी, मतलब अच्छे लोगों से कनेक्टिविटी, उसका ये फायदा मिलता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको वहाँ से मिल जाता है। दूसरी बात, आपको CAT, रीड और RS के बारे में सामान्य जानकारी उन्होंने बताया। जगदीश ने बहुत डिटेल से आपको बताया। मैं भी यही चाह रहा था कि भाई आप लोग यहाँ पे आए हो तो आपको पता चले कि भाई मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ
उस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। हमारा सबका यहाँ पे जो भी बच्चे आए हैं उनका सबका मकसद ये है कि नौकरी लगे, यही है ना। हम यहाँ पे ज्ञान की बातें सुनने थोड़ी आए, मोटिवेट हों। और क्यों मोटिवेट हों कि हमें नौकरी चाहिए। नौकरी क्यों चाहिए? हम अपना जीवन बेहतर करना चाहते हैं, हम फकीरी में गरीबी में नहीं जीना चाहते। जाहिर सी बात, आप नौकरी में जाते हो तो आपकी सैलरी आती है, आपका सम्मान बढ़ता है, हर व्यक्ति ये चाहता है, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बताई। मैं एक दूसरी बात आपको बताना चाह रहा हूँ। वो बात ये है कि पढ़ाई का एक उद्देश्य होता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? कोई बता सकता है कि हम क्यों पढ़ते हैं? हम नहीं भी पढ़े, किसी को कोई आइडिया हम क्यों पढ़ते हैं? कोई आप में से कोई बता सकता है? अरे कोशिश तो करो। मैं बहुत रॉकेट साइंस का सवाल मैंने नहीं पूछा है। हम पढ़ते क्यों है? जैसे मेरी बेटी से भी पूछा था, मेरी बेटी भी बोला था, वो अभी 6 साल की, बोला था कि मुझे नौकरी लगी। एक ये भी कारण है, नौकरी लगी। एक दूसरा ये कारण करता है, जैसा मैं मानता हूँ, कि हम बेहतर मनुष्य बने। क्या बने? बेहतर मनुष्य बने, ठीक है। तीसरा है ये मानता हूँ कि हम जैसे एक मनुष्य के रूप में हमारी जिज्ञासाएं रहती है कि भाई ये हवाई जहाज क्यों उड़ रहा है, मोटर कैसे चलती है, मोटरसाइकिल 2 पहियों पे कैसे चलता है, ठीक है। समाज में परिवार है, ठीक है, जाति है। एक जिज्ञासा रहती है ना, इसको जाने ये क्या है। ये जिज्ञासा को करने के लिए वो जिज्ञासा को जानकारी करने के लिए हम पढ़ते हैं। कई लोग रिसर्च करते हैं ना, तो उसका एक रीजन ये रहता है। और एक ये रीजन देखो, नौकरी हो गया, और क्या बताया था मैंने, जाने हम जो हमारे आसपास है उसको जाने, ठीक है, एक बेहतर मनुष्य बने। और एक ये कि जो चीज़ें हैं हमें कई बार बेहतर नहीं लगती है, ठीक है, उसको हम वैसी जगह पे जाके उनको ठीक करते हैं। हम जैसे हम कहीं जाते हैं ना, तो हम कमेंट करते हैं कि ऐसे मोटरसाइकिल चला रहा है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। जो समाज है या फिर देश है, उसको पढ़ के समझ के उसमें कुछ बदलाव करना, ठीक है। इसके लिए ये मेरी परिभाषा है, ठीक है। इसकी अलग अलग परिभाषाएं हो सकती है, उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं। और इन सारी चीज़ों के लिए ये जरूरी है कि हम काबिल बने, ठीक है। काबिल, आपकी बात आपके घरवाले भी तभी सुनेंगे जब आप कुछ हो, मतलब आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, आप अच्छे पढ़े लिखे हो, आपके पास नौकरी है, ठीक है, तो वो करें, वो हो आपके पास, तब जाके आपको कोई गंभीरता से लेगा, आपकी बात सुनेगा, ठीक है। उसमें जब आपको करना क्या है, काबिल बनना है। तो काबिल कैसे बनोगे? काबिल कैसे बनोगे? खुद से प्रयास करने पड़ेगा। मतलब बहुत तरह के इस तरह की बातें हैं कि भाई इसका सिलेक्शन हुआ, उसका सिलेक्शन हुआ, इस तरह की बातें हम अखबारों में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। तो हम उस चीज़ को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि हमारी वो जिस अपनी जो व्यवस्था है उससे निकल के कहीं अच्छी जगह पे पहुंचा, उसने कुछ उपलब्धि हासिल करी, ठीक है। इसलिए हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। अब ये बात मेरी बात बताता हूँ। मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ। मेरी मदर मजदूरी करते थे, मेरे पिता भी खेती करते हैं, और वहाँ से मैंने पढ़ाई चालू की। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे ज़्यादातर के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है, हम अच्छे परिवार से नहीं है, इसलिए हम नौकरी नहीं लग सकते। सबसे बड़ा लोग के सबसे बड़ी समस्या अपने में जो है वही सोचते हैं कि हमें कोई हेल्प करने वाला नहीं, मेरे परिवार में कोई दूर तक कोई नौकरी नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद मैंने बिना कोचिंग के नवोदय विद्यालय की तैयारी की। और नवोदय विद्यालय में जैसे अभी देखते से बता रहे थे कि ये जूनियर जगह मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ बिना तैयारी के। और उसका रीज़न था कि वो उस समय मेरे मार्क है, तो वो
वो मेरे को बार बार वो करते थे, और मैंने हो सकता है उसमें ऐसी स्थिति आई कि मैं जो मेरे को किताबें ला के दी गई थी तो वो मैं पढ़ता रहा। उसके बाद फिर मेरा जेएनयू में सिलेक्शन हुआ, और जेएनयू में सिलेक्शन में भी ऐसे ही हुआ। वो खुद की ना पैसा था ना बहुत ज़्यादा, कहीं उसकी कोचिंग भी होती है, वहाँ पे भी मैं जा नहीं पाया। मैं खुद से बैठ के मैंने तैयारी करी। मतलब पूरी तरह से आपका जैसा जीवन है, आप में हो सकता है कि आपने कहीं के मानव टीचर हो, लेकिन आपका जैसा जीवन है वैसा जीवन है। आपका जीवन ऐसा रहता है कि बहुत कम हमारे पास पैसा आता है। एक से भी बोला रहता है कि हमारे माँ बाप 1000-2000 रुपये कमाते हैं, ठीक है, वैसे ही मेरे माँ बाप थे। लेकिन एक इच्छा शक्ति थी, धनपाल जी में इच्छा शक्ति थी और मेहनत, दो चीज़ें ऐसी कि हाँ भाई ये हम जिस स्थिति में थे उस स्थिति से निकलना। स्थिति कैसी थी? हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मतलब हम बहुत गरीब थे। हमारी जो आवश्यकता, मिनिमम आवश्यकताओं की हम पूर्ति नहीं कर पा रहे। तो वो था कि कम से कम ऐसी स्टेटस में तो हम नहीं रहे, इसको बदलना है। ठीक है, आपको जो आप मन करे ये खाएं, उस समय आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, आपको मन करे कि मेरे पास भी गाड़ी है हो, ठीक है, मेरे पास अच्छे कपड़े हो, तो वो चीज़ें भाई एक तो वो ये था, और दूसरा कि दूसरे लोगों के पास ऐसा था। तो एक मन में एक इच्छा थी भाई वहाँ तक कैसे जाए। इस तरह से जा सकते हैं कि आप नौकरी करो। नौकरी कैसे लगे? तो आपको मेहनत करनी। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दो ही चीज़ है, एक तो आपकी इच्छा शक्ति, दूसरी आपकी मेहनत। ठीक है, ये आप करोगे ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, आप ये इसके अलावा जो चीज़ें अतिरिक्त चीज़ें तो जुड़ जाती हैं। ये हो गई सामान्य बात। एक अलग आपके कोचिंग वाले की बात बता रहा हूँ कि एक मतलब कोचिंग क्यों करनी चाहिए। कोचिंग का कारण ये है कि कोचिंग में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। आपको ये पता चलता है कि आपको कौन सा पेपर पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से बुक में से कौन सा टॉपिक जो है, टॉपिक में क्या इम्पोर्टेंट है। मैं ये इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है। आपको कई लोग ये बताएंगे, देखो मैंने अभी इससे पहले ये बात भी बताई मैंने कि मैं कोचिंग नहीं कर पाया। वो मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं कोचिंग नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास पैसे होते तो पक्का मैं कोचिंग में जाता। तो आप कोचिंग इसलिए है कि आपको पता चल जाता भाई कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। और आप ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ, यही कोई सी भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, 5-10 हज़ार रुपये बहुत बड़ी राशि नहीं होती। उससे आपकी जो हार्ड वर्किंग है ना बहुत कम हो जाएगी। मुझे पता है आपको नहीं पता है कि कौन सी आपको मैगजीन पढ़नी है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है, किताबें कहाँ से मिलेगी, ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी। आपको जो कोचिंग होगा ना, क्लासेज में आपको सारे पता चलते हैं। तो आपको मार्गदर्शन में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कोचिंग करनी चाहिए। ठीक है, एक ये बात हो गई। इसके अलावा हाँ, मैं ये बात बताना चाह रहा था कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अच्छे परसेंटेज होंगे आपके, मतलब मैं ये मानता हूँ कि 65 प्लस जो 12 परसेंटेज है वो उनका अच्छा, मतलब वो टैलेंटेड बच्चे रहते हैं। मेरा ये कभी कहना नहीं है कि जिनके कम है वो टैलेंटेड नहीं है, टैलेंटेड सब होते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसे जो बच्चे हैं आपका सिलेक्शन आराम से, जो रीट, पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह इसमें आराम से हो जाए। आपको प्रयास करने चाहिए और आगे प्रयास करने चाहिए। एक जैसे धनपाल ने मैं इसको बार बार बोलता रहता था कि कहाँ गया हो, हाँ ये बेटा की तैयारी कर, लेकिन इसके पहले पटवारी बनाना भी कर टीचर। हाँ, तो और इसमें संभावनाएं हैं कि ये आगे RS तक कर सकता है, IAS तक कर सकता है, जैसे श्रवण ने नहीं किया। तो हम लोग क्या है कि एक थोड़ा सा कंफर्ट आता है वहाँ रुक जाते हैं। आप लोगों के लिए नहीं है ये बात, ये उन लोगों के लिए जो हर कभी नौकरी में है। आप लोगों का उद्देश्य ही होना चाहिए पहले नौकरी लगे, लेकिन फिर भी जो अच्छे परसेंटेज हैं, जिनके 65 प्लस है, 75 प्लस है या 70 प्लस है, उनको एक माइंड में रखना चाहिए कि मैं थोड़ा ऊंचे जाऊँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ RS ही करो, IAS ही करो, ठीक है। जगदीश का ये था, ये है कि मुझे IAS RS नहीं करना है, ठीक है। जिस भी फील्ड में जा रहे हो कम से कम आप ऊपर जाओ, ठीक है। और
ऊपर जाओगे तो आपको जो चीज़ें जो मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, मतलब उसमें सैलरी भी ज़्यादा है, आपका सम्मान भी ज़्यादा है। ठीक है, आपको टीचर ही बनना तो कॉलेज का टीचर बनना है, ठीक है, ट्राई तो कर ही सकते हैं। हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम बस थर्ड ग्रेड जब लग जाते हैं तो वहीं आकर हम रुक जाते हैं। तो ये करो कि बाकी लोग बढ़ सकते हैं, जैसे जगदीश अभी इंग्लिश के लेक्चरर हैं, इंग्लिश प्रताप पहले इंग्लिश के लेक्चरर यहाँ से नहीं है, ठीक है, तो ये बने हैं, ऐसे अन्य लोग बने हैं। हम इसलिए रुक जाता है वाह यार ठीक हो गया, तो ये नहीं करें, आप थोड़ा सा आगे बढ़ें और थोड़े दिमाग में ये रखें कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। एक और बात, एक ये बात कि हमारी जो मेंटालिटी है, हमारी मेंटालिटी एक कंपटीटर की मेंटालिटी है। देखो हम आते हैं, हम ऐसे परिवार से आते हैं, वो भी रीज़न है, लेकिन हमें जो सामान्य जो चीज़ें होती है उसकी भी हमें कम जानकारी है, ठीक है। बेसिक चीज़ें भाई कौन कौन से एग्ज़ाम निकलते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के एग्ज़ाम निकलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम निकलते हैं। हम अभी तक सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट तक के एग्ज़ाम तक ही सीमित हैं। हमें मतलब मुझे पता है कि आप में से 90% लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की भी भर्तियाँ निकलती है उसके बारे में जानकारी नहीं है। एक बहुत बड़ा स्कोप है वहाँ पे, मतलब मैं संचालक से को कहना चाहूँगा कि आप है ना, जब भी इस तरह की चीज़ें होंगी क्लासेज वगैरह में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उनके बारे में बताओ। यहाँ से कोई ना तो व्यक्ति है ना जानकारी, जब उनको थोड़ा बहुत देख, रेलवे बहुत बड़ा वो फील्ड है, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है, बैंक वगैरह बहुत बड़ा फील्ड है, तो इसके बारे में जानकारी। और आपको अब सिर्फ टीचरों पे डिपेंड करने की जरूरत है, ये है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स वगैरह आप सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, उसमें अगर टाइप करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो एक आपके माइंड जो है ना, कंप्यूटर का जो माइंड होता है वैसे आपको थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। कल को आपका छोटा भाई को आपको मार्गदर्शन देना पड़े या फिर उसको गाइड करना पड़े, तो आप इतने एफिशिएंट हो जाए, इतने काबिल हो जाए, उसको पता हो, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के एग्जाम है। ये एक्स्ट्रा स्टडी है, आप पढ़वाने की तैयारी कर रहे हो, सीटी रीट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे, कुछ नहीं, 5-10 की वीडियो आप सुनोगे ना यूट्यूब पे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने एग्जाम्स होते हैं, ठीक, कौन उसकी क्या है, उसका सिलेबस क्या है, क्या आपने को करना है, तो वो भी करो। हो सकता है आपका किस्मत यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट में नहीं हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका किस्मत हो, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। ये बात हुई। लास्ट में ये मेरी तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आप अपने है ना एक शरीर का भी ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हम जनरली क्या करते हैं, ये मैं भी लापरवाह मेरे शरीर के प्रति या स्वास्थ्य के प्रति रहा, हम उसका कोई ख्याल नहीं रखते। हम नवोदय विद्यालय में पढ़े हैं, वहाँ का जो है ना शेड्यूल बहुत शानदार है। हमको वहाँ 5:30 बजे वेकेशन उठा देते थे, ठीक है, और उस मॉर्निंग एक्सरसाइज होती है, उसके बाद में टाइम पे खाना होता है, ये चीज़ें हम ये चीज़ें नहीं करते, ठीक है। इसका आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, हम बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। देखो इसका फर्क ये है कि आपने इतनी मेहनत करके दिन रात एक करके पढ़ ली, नौकरी लगे, लेकिन आपका शरीर ठीक नहीं है, तो आप परेशान रहोगे। तो अपना जीवन इसका थोड़ा अच्छा बनाए, ठीक है, सही टाइम पे उठें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 4 बजे उठो, कुछ करो, तब से पढ़ना चालू करो, मिनिमम कम से कम 5-5:30 बजे अपने को उठना है, ठीक है। उठ के इधर आस पास घूम लो, बिल्कुल अंधेरे में नहीं, थोड़ा उजाला हो जाए, घूम लो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। लड़कों के लिए, लड़के अगर है तो ये आस पास वॉक कर लो, आप ज़्यादातर गाँव के हो तो वहाँ पर भी थोड़ा मतलब फिजिकल वर्क अपना होना चाहिए। जो यहाँ पे रह रहे रूम लेते रह रहे हैं वो उनके लिए, घर में जो गाँव में जो रहते हैं वो तो वहाँ पे खेतों में काम कर रहे हैं, तो हो जाता है। दूसरी मतलब शरीर का ख्याल रखो, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा तरह की बीमारियाँ होती है और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, आप भी परेशान होता है, आपके परिवार भी परेशान होता है। तो आपको स्वास्थ्य मतलब हेल्थ कॉन्शियस आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। हेल्थ कॉन्शियस रहें, जो नौकरी में उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ
हेल्थ कॉन्शियसनेस। ठीक है, दूसरी बात है कि नशे से दूर रहें। हो सकता है कि आप अपने मतलब दोस्तों की वजह से या फिर इनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अपन चालू करते हैं, फिर वो बंद ही नहीं कर पाते हैं, तो एक वो नहीं करें, क्योंकि शुरुआत में अपन मतलब एक मजे के लिए वो चीज़ करते हैं, लेकिन फिर बाद में बहुत कई लोग इतने नेचुरल रहते हैं, वो कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। एटलीस्ट ये किसी भी तरह करना चाहिए, ये नहीं कि आप सिर्फ दारू, मतलब इसमें आपके जो पाउच खाते हैं, विमल गुटखा वगैरह, ये सारी चीज़ें भी, ये चीज़ें भी नहीं करें। लड़कियां तो नहीं करती हैं, लड़के बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये विशेष बात लड़कों के लिए। एक बात पता है आपको, ज़्यादातर आप देखोगे ना कि मतलब आपके घरों में दादियाँ मिलेंगी, दादे जो बाल है कि बाल मेरे टप जाते हैं। सही कारण है ये, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, मैं मानता हूँ कि महिलाएं ज़्यादातर व्यसनों से दूर रहती हैं। ठीक है, बीड़ी सिगरेट दारू वगैरह ये फालतू की चीज़ें ये नहीं करें। ये लड़कों के लिए है। आप लोग, ये बात मैं इसलिए भी बता रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे रहें, और आप जिन लोगों के संपर्क में आए हैं, ठीक है, जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, स्कूल में आप जाते हो या फिर कहीं आपके दोस्त हैं, तो उनको भी ये बात आप बताएं। ठीक है। एक तीसरी बात जो सामान्य व्यवहार की, ये आपको सामान्य व्यवहार की बात है, यहाँ पे मैं कंपटीशन की बातें नहीं कर रहा हूँ, सामान्य व्यवहार की। कंपटीशन कैसे तैयारी करना है, आपके सारे धनपाल ने बताया, जगदीश ने बताया, श्रवण ने बताया, ये सामान्य व्यवहार की बात कर रहा हूँ। ये बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं भी ये ऐसा करता हूँ, मैं भी 5:30 बजे उठता हूँ। वो बात मतलब 5:30 बजे उठने का क्या फ़ायदा होता है, शरीर को स्वस्थ रखने का क्या फ़ायदा होता है, मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि अच्छी बात है, वो आपको बता रहा हूँ। तीसरी बात ये है कि आपके जो बड़े हैं, आपके घर में जो बड़े हैं और आपसे छोटे, उनका सम्मान करें। ठीक है। अब ये इस जनरेशन में मतलब है, आप में से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो सम्मान नहीं करते हैं, रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें कहीं छूट रही है और थोड़ा सा उदासीनता का भाव हमारे अंदर आ रहे हैं। हम मतलब माता पिता के प्रति और उनके जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति, विशेषकर तब जब हमारी नौकरी लग जाती है। ठीक है, हमारा मोहब्बत इतना हो जाता है कि हम हमारे भाई बहन या फिर भाई बहन के जो बेटे हैं बहनों, उनसे भी हम संपर्क नहीं रखते, ये नहीं करते। ठीक है, ये है कि आपका शहर में कम 2 की जगह 1 प्लॉट होगा। ठीक है, बड़ी गाड़ी होगी, छोटी गाड़ी होगी, लेकिन आपके भाई के बच्चों को, नौकरी वालों के लिए मैं विशेष कर बता रहा हूँ, नौकरी वाले जो और आप भी जो भविष्य में नौकरी लगने वाले हैं। ठीक है, जनरली होता है क्या है कि हम जैसे नौकरी लगते हैं, शहर में आके बसते हैं, शहर में आके बसने के बाद में हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, पूरी हमारा परिवार हो जाता है। हमारा मतलब 2-3 महीने भी रहता है, पिताजी में रहते हैं, वो कैसे रह रहे हैं वो उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो ये वो मतलब उनके प्रति सहयोग की भावना रखें। ठीक है, आपके भाई हैं, बहन है, आपके यहाँ तक आने में उनका बड़ा योगदान है। ठीक है, आपके घर में रोटियां बनती है ना, बड़ा भाई ये भी बोले कि पहले तू खा ले, बाद में मैं खा लूँगा, वो भी उसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये चीज़ आप करें। अगर आप नौकरी लगे तो उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनके बच्चों को मतलब हेल्प करें। आपको बहुत वो करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं आते, तो कैसे उनको हेल्प करें। आपके आसपास के भी ऐसे कई लोग हैं, आपके आसपास के जो बहुत कमज़ोर लोग हैं, कई है कि कई विधवा लोग, कई विधवा, ऐसे प्रशासन बहुत ज़्यादा एक्टिव है इसमें, वो नहीं सोचते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे लोग हैं जो सरकारी योजनाओं से वंचित है, तो उन लोगों को भी आपको सहायता करना है। सहायता क्यों कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आप थोड़ा सा हेल्प करोगे तो उनको फायदा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सुबह से आए हो, बहुत देर से सुनते हो सबको, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हो सकता है मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, यहाँ पे बोले हैं उनमें उनसे बहुत सारी बातें छुट्टी हो, लेकिन आप कोशिश करना कि थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करना, थोड़ा सीखने की कोशिश करना। तो आप लोग निश्चित ही जिस उद्देश्य से आए हो यहाँ पे, सबका उद्देश्य ये नौकरी लगे, तो वो उद्देश्य प्राप्त कर लोगे, उसके बाद जो चीज़ें हैं अपन करते रहेंगे।